आज हम आपसे मुखातिब हैं और बहुत सी बातें हैं जो आपसे शेयर करने वाली हैं। और आज का व्लॉग यूँ ही समझें कि ये एक तेज़ रफ्तार व्लॉग होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं इकबाल सहर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकबाल सहर व्लॉग्स। बहुत दिनों के बाद आपसे हो रही है मुलाकात। करीबन कोई 70 दिन हो गए हैं और इस दौरान में कुछ मसरूफ़ियात थीं और कुछ खामखा की मसरूफ़ियात थीं और कुछ सुस्ती भी आड़े आती रही। बहरहाल आज हम आपसे मुखातिब हैं और बहुत सी बातें हैं जो आपसे शेयर करने वाली हैं। और आज का व्लॉग यूँ ही समझें कि ये एक तेज़ रफ्तार व्लॉग होगा। आपने तेज़ रफ्तार कहानी का सुना पड़ा होगा। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं कहानियों के साथ तो आपको याद होगा कि बाज़ कहानियाँ ऐसी होती हैं कि उसमें बहुत गुंजाइश होती है, उसको मज़ीद बढ़ाया जा सकता है, लेकिन राइटर उसको समेटने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर 1600 सफ़े की कहानी हो तो वो कोई 400 सफ़े में उसको क्लोज़ करने की कोशिश करता है, या एक 40 सफ़े की कहानी और वो बहुत जल्दी के साथ उसको 15-20 सफ़े में या 8-10 सफ़े में समेट देता है। तो इसको कहते हैं तेज़ रफ्तार कहानी, कि कहानी वही होती है लेकिन उसको बड़ी तेज़ी के साथ समेटा जाता है। तो ये 70 दिनों के बाद आपसे मुलाकात है, तो ज़ाहिर है इस दौरान बहुत सी बातें होंगी जो आपसे शेयर करने वाली हैं, जिन पे 15, 20, 30, 40 व्लॉग बन सकते थे, लेकिन हम उन तमाम का ख़ुलासा आपके साथ पेश कर रहे हैं, इसलिए ये होगा तेज़ रफ्तार व्लॉग। और इस दौरान में क्या कुछ हुआ, आखिरी वीडियो जो थी प्रोजेक्ट के हवाले से, उसको तो 70 दिन से भी ज़्यादा हो गए, कोई 80-90 के करीब होंगे शायद। और इस दौरान में हमारे जो प्रोजेक्ट के पिलर थे वो अभी हाफ़ हुए थे, छत अभी बहुत दूर थी और साथ एक तरफ मट्टी भी डालनी थी और छत भी डालनी थी, जालियाँ लगानी थी और बहुत सारी चीज़ें थी जो करने वाली थी और उनमें से बहुत सी हो गई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अज़ीज़ान ईमान, अभी आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा लास्ट प्रोजेक्ट की जो वीडियो थी वो ये थी, जिसमें आप ये देख लें कि पिलर कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और फिर हमने इसके साथ मट्टी की ज़रूरत भी थी जो डलवानी थी। फिर हमने एक ट्रैक्टर वाले से बात की और देख सकते हैं आप बहुत दूर दूर से मट्टी को खींचा और खींच कर फिर ये साथ साथ लगा दी ताकि इसको सपोर्ट मिल जाए और ताकि ये दीवारें भी मज़बूत रहें और बारिश वगैरह की सूरत में जो पानी है इसकी बुनियादों में ना जाए। और फिर इसके बाद हमने ये किया कि ये जो पिलर थे जो आपने अभी देखे पहले हाफ़ थे, यहाँ पर फिर मज़दूर और मिस्त्री की दोबारा खिदमत हासिल की और फिर हम इसको ऊपर लेकर आए और ये आप देख रहे हैं कि फिर ये ऊपर तक चला गया पिलर भी और फिर हम पहुँचे हैं इसकी छत तक। और हाँ, ये बटेर देख सकते हैं आप कैसे एंजॉय कर रहा है, उसको खाली जगह मिल गई और मट्टी मिल गई, उसने कहा चलें मट्टी में थोड़ी देर नहा लें। और फिर अगला मरहला था छत का। छत के लिए टीआर गार्डर और सिरकियाँ और फिर घास वगैरह भी इसके ऊपर डाली ताकि ऊपर से छत जो है ठंडी भी रहे और ख़र्च भी कम से कम हो। तो इसलिए ये फिर छत का मरहला शुरू हुआ और ये देखें कैसे छत बन रही है और मिस्त्री वगैरह भी लगे हुए हैं और मज़दूर, और ये सारा सिलसिला आपके सामने देखें। आप ये देख सकते हैं ये छत जो है बड़ी तेज़ी से अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है। और फिर इसके बाद अगला मरहला था छत की लिपाई का और नीचे फ़र्श की लिपाई का भी। और बहुत से लोगों से मशवरा किया, उन्होंने कहा कि इसकी जो ग्राउंड है, नीचे वाली जगह है, इसको कच्चा रहने दें, लिपाई कर दें। और फिर अगला मरहला जो होगा वो हम आपसे शेयर करेंगे कि इसके साथ हमने आगे क्या करना है। तो बहरहाल ये लिपाई का सिलसिला भी हुआ, छत के ऊपर भी और फिर ये नीचे भी। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये अपने इख्तिताम को पहुंची हैं और ये दोनों चीज़ों को हम
बड़े आसान अंदाज से कवर किया है। और जी हाँ, ये सीढ़ी है जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ, ये बांस की बनाई गई है और बांस को हम लाए थे काट कर। ताज़ा बांस थे, बिल्कुल सरसब्ज़, शादाब, तरोताज़ा। और कैसे लाए ये आप देख लें। काट कर फिर हम इसको खींच कर लाए थे, फिर इसकी तराश खराश की और फिर बाद में हमने एक कारीगर की खिदमत हासिल की और इसके लिए कील लगा, जो काबले की तरह होते हैं, नट होता है, वो नट और काबले लाए गए। और अब ये देखें, मिस्त्री जो कारीगर हैं उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पे सुराख किए और ये अभी आपके सामने बन रही है। सीढ़ी इसकी भी ज़रूरत थी, यहाँ अंदर भी इस्तेमाल की जा सकती है और कभी छत का इस्तेमाल करना पड़े तो छत के लिए भी ये ज़रूरी थी, तो इसलिए हमने कारीगर की खिदमत हासिल की और ये एक आइडिया था जहन में कि ये ज़रूरी है। तो उसके लिए कम खर्च बालानिशी ये हम ताज़ा लाए काट कर और फिर इसको कर दिया कारीगर के हवाले। उसने अपने हिसाब से ये काटने के बाद यहाँ से सुराख किए और वर्मे के साथ और फिर नट और काबले लगा दिए और फिर ये सीढ़ी तैयार होगी और अब हम हैं इस पे बैठे हुए और वाकई ये बड़े काम का है। हाँ, दरवाज़ा भी हमने लगा लिया है। कौन सा दरवाज़ा है ये हम आपको दिखाते हैं। और हाँ, इसके बाद ये जो जाली है इसका मरहला था। जाली के लिए जाली कहाँ से लाई जाए, जाली का बहुत ज़्यादा रेट था मार्केट में, साहिवाल में भी, हड़प्पा में भी। फिर एक दोस्त हैं जो इसी शोबे से वाबस्ता हैं, पोल्ट्री फार्म के, तो उन्होंने राय दी कि मेरा एक जानने वाला है, जानने वाला भी वो जो ख़ुद बनाते हैं, फैक्ट्री है उनकी, वहाँ पे पहुँचे और अच्छे रेट में हमें ये जाली मिल गई और मजबूत भी है। और फिर ये हम ख़रीद कर लाए और इसके बाद फिर ये कीलों के ज़रिए, स्टील के कील थे इसमें, इंची 1.5 इंची, ये 2 किस्म के जो कील थे हमने इसमें इस्तेमाल किए, मजबूत किया और ये हमने इसको अब हर दोनों तरफ लगा दिए। जो मशरिक़ और मग़रिब की जानिब वाली दीवारें हैं वो तो मुकम्मल दीवारें हैं, ये देख सकते हैं आप, ये जो नज़र आ रही है आपको दीवार, ये मुकम्मल दीवार है।
इसी तरह मगरब वाली भी, और शुमालन जनूबन जो दीवारें हैं वहाँ पे पिलर ये बने हुए हैं और ये साथ इसके है इसकी जाली। और फिर अगला एहतियातन हमने ये किया कि साइडों पर हल्का हल्का सा सीमेंट लगा दिया, ताकि ये जो इसके बाहर कॉर्नर से निकले होते हैं तारें सी होती हैं, ताकि वो गड़बड़ ना हो। और फिर अब ये लगा दिया, और फिर अगले दिन ही हमने ये किया था कि इसको रंग शंग भी कर दिया, और ताकि ये जंग से भी महफूज रहे। फ़िलहाल हमने इसके लिए ये किया, और इसके लिए शॉपर ला के रख दिया है, जो कि बाहर अभी जो मज़ीद इसका काम रह गया है। काम में अभी इसके कील लगाने हैं। कील इसलिए कि उसके साथ हम रस्सियाँ लगाएंगे, रस्सियों के अंदर फिर शॉपर डालेंगे। गर्मी सर्दी के हिसाब से भी वो काम आएगा, और इसके अलावा बारिश के दौरान भी, बारिश को रोकने के लिए भी वो काम करेगा। और जब हम शॉपर लगाएंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो बहुत सारा काम हो चुका है नाजरीन। इसमें आप ये शेड के अंदर हूँ मैं, आप देख सकते हैं ये इसकी छत है, और ये जो साथ है ये पिलर हैं जिसके साथ मैं टेक लगाने की कोशिश करता हूँ। ये मैं इसके साथ टेक लगाए खड़ा हूँ। ये पिलर है इसका, और ये छत है, ऊपर टीयर गाड़ रहे हैं, और ये जाली आप देख रहे हैं कि ये हम लगा चुके हैं, ये वाली जाली, और ये काम भी मुकम्मल हो गया। और इसके साथ हमने दरवाज़ा एक कलरफुल सा लगा दिया है, ये देखें रंग बिरंगा सा, और ये काम भी मुकम्मल हो चुका है। और अब बस जो काम रह गया है वो ज़्यादा से ज़्यादा बस इसका वो रस्सियाँ लगानी है। रस्सियाँ इसलिए लगानी है कि उसके अंदर शापर डालना है, और जो कि सर्दी गर्मी की में और बारिश में काम आएगा। और इसके अलावा फिर इंशाल्लाह चंद एक चीज़ें और हैं ज़रूरी, और उसके बाद फिर हम लाएंगे चूज़े। कौन से लाते हैं ये हम आपको जब लाए दिखाएंगे, और फिर यहाँ इंशाल्लाह छोड़ देंगे इसी ग्राउंड पर। और छोड़ने से पहले वो तो जो होती है चावल की, उसे पंजाबी में हम तो फाक कहते हैं, लेकिन पोल्ट्री फार्म वाले से तो कहते हैं, और ये शायद उर्दू का लफ्ज़ होगा तो, ते वाहे तो से तो वो भी लाएंगे, लेकिन जब वो छोड़ेंगे। और हाँ, इसके लिए और भी कुछ काम करने वाले हैं। इसके जब हम बाहर तार लगा देंगे, वो रस्सियाँ बांध देंगे और शापर लग जाएगा। इसके अंदर एक स्प्रे होती है जानवरों वाली, वो ज़रूरी है, ताकि इसके अंदर अगर कोई कीड़ा मकोड़ा या इस तरह की कोई मुज़ी हशरातुल अर्ज़ हों तो उनका ख़ात्मा हो जाए, और ये साफ़ सुथरा माहौल हो जाए। और इसके साथ हाँ, ये चूना जो होता है वाइट चूना, उसका स्प्रे कह लें, ये नीचे जो फ़र्श है इस पर और दीवारों पर भी ये जो है लगाएंगे। यहाँ तक हमने 2.5-3 फुट तक तो ये इसको टिप किया है, प्लास्टर किया है, और ऊपर छोड़ दिया गया है। वैसे अगर हो जाता तो अच्छा था। चलें फ़िलहाल इसी पे गुजारा करते हैं, और अगर टाइम मिला तो शायद कर भी लें, नहीं तो फिर आने वाले वक्तों में किसी वक्त भी इसको टिप या प्लास्टर किया जा सकता है। फ़िलहाल ये काम दे जाएगा, क्योंकि अच्छे सीमेंट के साथ इसकी चुनाई हो गई है। अब इसको मसला कोई नहीं है, प्रॉब्लम कोई नहीं है। अब दुआ करें, हम दुआ करते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। तो गाइस, आज का वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अपना और अपनों का ख्याल रखना, और अपनी दुआओं में अपने इस भाई को याद रखना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।